जब मैंने प्रभु को स्वीकार किया तब बाइबल पढ़कर मैंने जाना कि सब कुछ कहाँ से आया है और मनुष्य की भ्रष्टता का स्रोत क्या है। मैंने यहोवा परमेश्वर द्वारा व्यवस्था और आदेश जारी करने, प्रभु यीशु द्वारा बीमारों को ठीक करने, मनुष्य को अपार अनुग्रह देने हाँ। और मनुष्य को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए स्वयं पाप बलि बनकर क्रूस पर चढ़ जाने के बारे में जाना। हाँ। बाइबल से मुझे प्रभु के उद्धार को समझने में मदद मिली। मैं हर रोज बाइबल के कुछ अंश पढ़ता था। हमारे पादरी हमेशा कहते थे, पुराने और नए नियम परिपूर्ण हैं और उनमें परमेश्वर के सभी वचन मौजूद हैं। हम कभी भी बाइबल से अलग नहीं हो सकते। मैंने इस पर विश्वास किया। मार्च 2016 में अपने चचेरे भाई के साथ काम के दौरान मेरी मुलाकात प्रभु के विश्वासी एक भाई से हुई और उसने मुझे बताया कि प्रभु यीशु वापस लौट आया है। वो देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय का कार्य करने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है। उसने बैग से एक किताब निकाली और बताया कि उसमें अंत के दिनों में परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य मौजूद है। मैंने वो किताब देखी। उसके कवर पर लिखा था, मेमने ने पुस्तक को खोला। वो देखकर मैं चौंक गया। मैंने वो किताब पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कहा, इस किताब में मौजूद सभी वचन परमेश्वर के हैं। मैंने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है? परमेश्वर के वचन तो सिर्फ बाइबल में मौजूद हैं। ये किसी और किताब में कैसे आ सकते हैं? पादरी कहते हैं कि परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं। इसके अलावा हर किताब हमें प्रभु के मार्ग से भटकाती है। ये विधर्म है। तभी मुझे पादरी की एक और बात याद आई कि अंत के दिनों में हर तरह के विधर्म उभरेंगे। हमारे लिए सुरक्षा यही होगी कि हम उन पर ध्यान ना दें और प्रचारक से दूर रहें। ये ख्याल आते ही मैं उस भाई से अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लग गया और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी सहभागिता और गवाही मेरे चचेरे भाई को काफी पसंद आई। उसने कहा कि वो मेमने ने पुस्तक को खोला को पढ़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य के बारे में जानना चाहता है। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने सोचा, तुम इस पर इतनी आसानी से हां कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें याद नहीं पादरी ने क्या कहा था कि परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं? मैंने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। मैंने उनसे कहा, बिना सोचे समझे छानबीन ना करें। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि मुझे भी इस पर ध्यान देने को कहा। हाँ। उसे विश्वासी बने 20 साल से ज्यादा हो गए। वो बाइबल का जानकार था और अपनी आस्था पर भरोसा रखता था। क्योंकि ये फैसला उसका था, इसलिए मैंने अपनी टांग नहीं अड़ाई। वैसे भी सबको अपना फैसला लेने का हक है। सही कहा। इसके बाद से वो उस प्रबुद्धता को साझा करने लगा जो उसे मेमने ने पुस्तक को खोला को पढ़कर मिलती थी। वो चाहता था मैं भी इस पर ध्यान दूं। पादरी की चेतावनी याद आते ही मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैंने उसे दृढ़ता से कहा कि इसे पढ़ने के लिए मत कहना। तुम्हारी अपनी आस्था है और मेरी अपनी। प्रभु के मार्ग पर आस्था दिखाते हुए मैं अपने विचारों की जिद पर अड़ा रहा। जल्दी ही मेरे एक ईसाई दोस्त ने खुशी से मुझसे कहा कि उसे पवित्र आत्मा के कार्य वाला एक कलीसिया मिला है और उनके उपदेशों में प्रबुद्धता है। उसकी आस्था में काफी समय से मौजूद उलझनें सुलझ गई थी। वो मुझे भी ले जाना चाहता था। मुझे भी उस कलीसिया के बारे में जानना था। इसलिए मैंने पूछा, उस कलीसिया का नाम क्या है? तो उसने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया। मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। मैंने सोचा, क्या पता उस कलीसिया में वाकई सत्य हो। मेरे आसपास सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास क्यों करने लगे हैं? क्या परमेश्वर चाहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की छानबीन करूं? क्या मेरे विचार गलत हो सकते हैं? मैंने मार्गदर्शन पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। मेरे चचेरे भाई ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य के बारे में बताया। उसने कहा कि उन्होंने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं, हर प्रकार के सत्य और रहस्यों का खुलासा किया जिनके बारे में हमने नहीं सुना था। उसने बताया कि कैसे शैतान लोगों को भ्रष्ट करता है और कैसे परमेश्वर मानव जाति को बचाने का काम करता है। मानव जाति द्वारा परमेश्वर के विरोध की जड़ क्या है और कैसे अपनी पापी प्रकृति को ठीक करके शुद्ध बने आदि। उसने कहा कि 20 सालों की आस्था में उसे जो भी मिला उससे कहीं ज्यादा उन वचनों से मिला है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा द्वारा कलीसियाओं से बात करने की भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं, और वो पुस्तक को खोलने वाला मेमना है। उसने मुझे ये खुद समझने को कहा। अपनी सहभागिता को साझा करते हुए वो बहुत खुश था। मुझे लगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में कुछ तो सत्य है, इसलिए मैंने वहां जाने का फैसला किया। परमेश्वर का धन्यवाद। अगले दिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सदस्यों से मिला। मैंने सीधा मुद्दे पर आकर अपनी उलझन के बारे में बताया। मेरे पादरी हमेशा कहते हैं कि बाइबल के बाहर परमेश्वर के वचन मौजूद नहीं है। सब कुछ बाइबल में लिखा है। इसके बाहर हर एक बात विधर्म है। इस किताब में लिखी सभी बातों को आप परमेश्वर का वचन कैसे बता सकते हैं? भाई जैंग ने मेरे साथ सहभागिता की। बहुत से धार्मिक लोगों का मानना है कि परमेश्वर के वचन बाइबल में मौजूद हैं और सिर्फ बाइबल में ही हो सकते हैं। लेकिन क्या ये तथ्यों के अनुरूप हैं? नहीं है। क्या परमेश्वर ने कभी कहा है कि सभी वचन बाइबल में ही हैं? नहीं कहा। क्या परमेश्वर ने कहा कि बाइबल से बाहर निकलना विधर्म है? कभी नहीं। जो लोग बाइबल को समझते हैं उन्हें पता है कि पुराने और नए नियम को प्रभु के जाने के 300 साल बाद एक साथ मिला दिया गया था। परमेश्वर का कार्य पहले आया और बाइबल बाद में आई। यानी हर युग में परमेश्वर का कार्य मौजूदा बाइबल पर आधारित नहीं है। सही कहा। पहले जब यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला था, तब क्या उसने अपनी व्यवस्थाएं, आज्ञाएं और आदेश बाइबल के आधार पर जारी किए थे? नहीं। बिल्कुल नहीं। उस समय कोई बाइबल नहीं थी। हाँ। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु का कार्य पाप को स्वीकार करना और पश्चाताप के मार्ग का प्रचार करना था। लोगों को दूसरों से स्वयं जितना स्नेह करना, दुश्मनों से प्रेम करना और 70 गुना 7 बार क्षमा करना सिखाना था। उसने शब्द पर बीमारों को भी ठीक किया। क्या ये सभी काम पुराने नियम पर आधारित थे? नहीं थे। प्रभु यीशु के कार्य और वचन पुराने नियम में दर्ज नहीं किए गए थे। व्यवस्थाओं और आदेशों के मामले में इंसान से परमेश्वर की अपेक्षाओं को लेकर मतभेद था। जैसे आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, पाप करने के बाद त्याग करना और शब्द पर काम नहीं करना। हाँ। अगर इंसानी नजरिए को लेते हैं कि परमेश्वर के कार्य और वचन बाइबल के बाहर मौजूद नहीं है और बाहर की हर चीज विधर्म है, तो क्या यह प्रभु यीशु के कार्य की निंदा नहीं हुई? बेशक हुई। सही कहा। परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं होता। उसका कार्य हमेशा आगे बढ़ता है। वो अपना कार्य बाइबल के आधार पर या उससे राय लेने के बाद नहीं करता। वो खास तौर पर अपने अनुयायियों के मार्गदर्शन के लिए कोई मार्ग नहीं खोजता, बल्कि नए कार्य करने के लिए बाइबल से परे जाता है और लोगों का मार्गदर्शन करता बिल्कुल है। सही। परमेश्वर केवल शब्द का ही प्रभु नहीं है, बल्कि बाइबल का भी है। उसके पास बाइबल से परे जाकर अपनी प्रबंधन योजना व इंसान की जरूरतों के अनुसार नया कार्य करते हुए उसे राह दिखाने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल सही। तो फिर हम अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के आधार पर परमेश्वर के कार्य और वचनों को बाइबल तक ही सीमित कैसे कर सकते हैं? हम ये कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर बाइबल से बाहर की बात नहीं बोल सकता या कार्य नहीं कर नहीं सकता? कह सकते। मैं भाई सैंग की सहभागिता से हैरान रह गया। इतने सालों तक विश्वासी रहने के बावजूद मैंने आज तक ऐसी प्रबुद्ध करने वाली सहभागिता नहीं सुनी। परमेश्वर नया रहता है और कभी पुराना नहीं होता। उसके कार्य और वचन बाइबल के बजाय उसके प्रबंधन कार्य की जरूरतों पर आधारित होते हैं। वो सहभागिता बाइबल और परमेश्वर के कार्य के तथ्यों के अनुरूप थी। हाँ। मैं उलझ गया था। उन्हें इतनी समझ कैसे हो सकती है? मुझे लगा जैसे वो मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं। भाई जैंग ने अपनी बात जारी रखी। हमारी ये थोड़ी बहुत समझ हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से ही मिली है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर के काम के सत्यों, रहस्यों को प्रकट करते हैं। फिर उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। देखते हैं। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यीशु के समय में यीशु ने अपने भीतर पवित्र आत्मा के कार्य के अनुसार यहूदियों की और उन सब की अगुवाई की थी जिन्होंने उस समय उसका अनुसरण किया था। उसने जो कुछ किया उसमें उसने बाइबल को आधार नहीं बनाया, बल्कि वो
अपने कार्य के अनुसार बोला। उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि बाइबल क्या कहती है, और न ही उसने अपने अनुयायियों की अगुवाई करने के लिए बाइबल में कोई मार्ग ढूंढा। ठीक अपना कार्य आरंभ करने के समय से ही उसने पश्चाताप के मार्ग को फैलाया, एक ऐसा मार्ग जिसका पुराने विधान की भविष्यवाणियों में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था। उसने न केवल बाइबल के अनुसार कार्य नहीं किया, बल्कि एक नए मार्ग की अगुवाई भी की और नया कार्य किया। उपदेश देते समय उसने कभी बाइबल का उल्लेख नहीं किया। व्यवस्था के युग के दौरान बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने के उसके चमत्कार करने में कभी कोई सक्षम नहीं हो पाया था। इसी तरह उसका कार्य, उसकी शिक्षाएं, उसका अधिकार और उसके वचनों का सामर्थ्य भी व्यवस्था के युग में किसी भी मनुष्य से परे था। यीशु ने मात्र अपना नया काम किया और भले ही बहुत से लोगों ने बाइबल का उपयोग करते हुए उसकी निंदा की और यहां तक कि उसे सलीब पर चढ़ाने के लिए पुराने विधान का उपयोग किया, फिर भी उसका कार्य पुराने विधान से आगे निकल गया। यदि ऐसा न होता तो लोग उसे सलीब पर क्यों चढ़ाते? क्या ये इसलिए नहीं था क्योंकि पुराने विधान में उसकी शिक्षाओं और बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने की उसकी योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहा गया था? लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके कार्य का कोई आधार नहीं था और उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो पुराने विधान के अभिलेखों से मेल नहीं खाता था। क्या ये मनुष्य की गलती नहीं थी? क्या परमेश्वर के कार्य पर सिद्धांत लागू किए जाने आवश्यक हैं? और क्या परमेश्वर के कार्य का नबियों के पूर्व कथनों के अनुसार होना आवश्यक है? आखिरकार कौन बड़ा है, परमेश्वर या बाइबल? परमेश्वर का कार्य बाइबल के अनुसार क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को बाइबल से आगे निकलने का कोई अधिकार न हो? क्या परमेश्वर बाइबल से दूर नहीं जा सकता और अन्य काम नहीं कर सकता? यीशु और उनके शिष्यों ने सब्त का पालन क्यों नहीं किया? यदि उसे सब्त का पालन करना होता और पुराने विधान की आज्ञाओं के अनुसार अभ्यास करना होता, तो आने के बाद यीशु ने सब्त का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि इसके बजाय क्यों उसने पांव धोए, सिर ढका, रोटी तोड़ी और दाखरस पिया? क्या ये सब पुराने विधान की आज्ञाओं में अनुपस्थित नहीं है? यदि यीशु
पुराने विधान का सम्मान करता, तो उसने इन सिद्धांतों को क्यों तोड़ा? तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, परमेश्वर या बाइबल? शब्द का प्रभु होते हुए क्या वो बाइबल का भी प्रभु नहीं हो सकता? आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर के वचनों से पूरी तरह सहमत था। ये सच है, परमेश्वर ने सभी चीजों को बनाया है और सब पर उसका ही राज है। वो जो चाहे कर सकता है। इंसान होने के नाते हमें उसके कार्य को बाइबल तक सीमित करने का कोई हक नहीं बनता। हाँ। हालांकि मेरा भी यही विचार था, लेकिन मैं अपनी धारणाएं नहीं बदल सका। मेरी आस्था अब भी बाइबल में ही थी। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने सब्र के साथ परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य से जुड़े बाइबल के बहुत से पद खोज निकाले, जैसे कि प्रभु यीशु की भविष्यवाणी। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। आमीन। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। फिर यूहन्ना 12:47 से 48। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु ने साफ तौर पर कहा था कि वो अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए सत्य व्यक्त करेगा। और बाइबल में ये भविष्यवाणी भी है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। उनकी सहभागिता जांची पर की थी और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत था, लेकिन मैं अपनी गलती नहीं मानना चाहता था। मैंने घर आकर तुरंत अपनी बाइबल खोली और ध्यान से उनकी सभी बातों की जांच पड़ताल की। मुझे पता चला कि परमेश्वर के अंत के दिनों के जिस न्याय कार्य की वो गवाही देते हैं, उसके बारे में वाकई बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने खुद से पूछा, अगर सच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु हुआ तो? और फिर मैंने प्रभु से ये प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे भाई बहनों की आज की सहभागिता में बहुत प्रबुद्धता नजर आई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातें अधिकारपूर्ण थी, ये किसी इंसान के नहीं हो सकते। सही कहा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य के उन रहस्यों को प्रकट करते हैं जिन्हें मैंने इतने सालों तक बाइबल पढ़कर भी नहीं समझा। प्रभु, मुझे यकीन नहीं है कि तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनकर लौटे हो या नहीं। मेरा मार्गदर्शन करो। आमीन। अगले दिन भाई बहनों ने मुझे फिल्म दिखाई, बाइबल के बारे में रहस्य का खुलासा। इसमें कलीसिया का एक भाई मुख्य किरदार के विचार पर सहभागिता करता है कि परमेश्वर के वचन बाइबल के बाहर मौजूद नहीं है और इससे अलग हर चीज विधर्म है। ये मुझे खास तौर पर प्रेरित करने वाली लगी। फिर उसने क्या कहा? हाँ हाँ। उसने कहा, बाइबल का संकलन करते समय नबियों द्वारा बताए गए परमेश्वर के कुछ वचनों को पुराने नियम में जगह नहीं दी गई थी। ऐसा संपादकों की भूल और मतभेद के कारण हुआ। ये बात तो सब जानते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर के कार्य और उसके वचन बाइबल से बाहर नहीं है? हाँ। क्या नबियों की छूटी हुई भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन नहीं है? हाँ। प्रभु यीशु ने नए नियम में मौजूद बातों के अलावा भी बहुत कुछ कहा था। प्रभु यीशु के कार्य करने के 3 सालों से अधिक का हमें कोई अंदाजा नहीं है कि उसने क्या वचन बोले। 4 सुसमाचारों में ये कितनी बार दर्ज है, जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार में कहा गया है। और भी बहुत काम है जो यीशु ने किए। यदि वो एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वो संसार में भी ना समाती। हाँ, सही सच कहा, कहा। सही कहा। ये इस बात की पुष्टि करता है कि प्रभु यीशु के कार्य और वचन भी नए नियम में पूरी तरह से दर्ज नहीं किए गए थे। बाइबल में जो लिखा है वो परमेश्वर के वचनों का बहुत ही सीमित हिस्सा है। इसमें बेशक उसके सभी वचन मौजूद नहीं हैं। इसलिए
ऐसा कहना कि बाइबल से बाहर परमेश्वर के कोई कार्य या वचन मौजूद नहीं है और बाइबल से बाहर हर चीज विधर्म है, ये निराधार है। हाँ, सही कहा। इसे देखते हुए मैंने सोचा, ये सच है। यहोवा परमेश्वर के सभी वचन पुराने नियम में मौजूद नहीं है। उसने हजारों सालों तक पृथ्वी पर लोगों के जीवन का मार्गदर्शन किया। यह मुमकिन नहीं कि नबियों से कही उसकी सारी बातें बाइबल में ही हों। प्रभु यीशु ने 3.5 साल तक लोगों को उपदेश दिया। ये कैसे मुमकिन है कि उसके सभी वचन सिर्फ 4 सुसमाचारों में ही दर्ज होंगे? शायद मुझे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। मुझे इसकी जांच करनी होगी। इसीलिए मैं और जानने के लिए फिल्म देखता रहा। फिल्म वाले भाई ने अपनी सहभागिता जारी रखी। हम सभी ने पहले अपनी आस्था में बाइबल पढ़ी है, लेकिन बाइबल की वास्तविकता के बारे में हमें पता नहीं है। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने इसका खुलासा कर दिया है। आइए ये वीडियो देखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, बाइबल की इस वास्तविकता को कोई नहीं जानता कि ये परमेश्वर के कार्य के ऐतिहासिक अभिलेख और उसके कार्य के पिछले 2 चरणों की गवाही से बढ़कर और कुछ नहीं है, और इससे तुम्हें परमेश्वर के कार्य के लक्ष्यों की कोई समझ हासिल नहीं होती। बाइबल पढ़ने वाला हर व्यक्ति जानता है कि ये व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के दौरान परमेश्वर के कार्य के 2 चरणों को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। पुराने नियम सृष्टि के समय से लेकर व्यवस्था के युग के अंत तक इज़राइल के इतिहास और यहोवा के कार्य को लिपिबद्ध करता है। पृथ्वी पर यीशु के कार्य को जो 4 सुसमाचारों में है और पौलुस के कार्य नए नियम में दर्ज किए गए हैं, क्या ये ऐतिहासिक अभिलेख नहीं हैं? अतीत की चीजों को आज सामने लाना उन्हें इतिहास बना देता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी सच्ची और यथार्थ हैं। वे हैं तो इतिहास ही, और इतिहास वर्तमान को संबोधित नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर पीछे मुड़कर इतिहास नहीं देखता। तो यदि तुम केवल बाइबल को समझते हो और परमेश्वर आज जो कार्य करना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं समझते, और यदि तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो किंतु पवित्र आत्मा के कार्य की खोज नहीं करते, तो तुम्हें पता ही नहीं कि परमेश्वर को खोजने का क्या अर्थ है। यदि तुम इज़राइल के इतिहास का अध्ययन करने के लिए परमेश्वर द्वारा समस्त लोकों और पृथ्वी की सृष्टि के इतिहास की खोज करने के लिए बाइबल पढ़ते हो, तो तुम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। किंतु आज चूंकि तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो और जीवन का अनुसरण करते हो, चूंकि तुम परमेश्वर के ज्ञान का अनुसरण करते हो और मृत पत्रों और सिद्धांतों या इतिहास की समझ का अनुसरण नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें परमेश्वर की आज की इच्छा को खोजना चाहिए और पवित्र आत्मा के कार्य की दिशा की तलाश करनी चाहिए।
यदि तुम पुरातत्ववेत्ता होते तो तुम बाइबल पढ़ सकते थे, लेकिन तुम नहीं हो। तुम उनमें से एक हो जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। अच्छा होगा तुम परमेश्वर की आज की इच्छा की खोज करो। आमीन। फिर उसने ये सहभागिता की। लोगों ने परमेश्वर के कार्य और वचनों को सहेज कर रखा। फिर उसके कार्य के खत्म होने पर उन्हें बाइबल में संकलित कर लिया। ये परमेश्वर के बीते हुए कार्यों का सहेजा हुआ इतिहास और उसके कार्य की गवाही से ज्यादा कुछ नहीं है। ये परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ना ही ये इंसान को बचाने में परमेश्वर की जगह ले सकता है। बाइबल का परमेश्वर से कोई मेल नहीं है। परमेश्वर जीवन का स्रोत है। उसके वचन जीवन जल का विशाल झरना है, जबकि बाइबल परमेश्वर के कार्य का एक इतिहास मात्र है। इसमें परमेश्वर के वचनों का सीमित भाग दर्ज है। परमेश्वर की तुलना बाइबल से कैसे की जा सकती है? सही कहा। सही कहा। परमेश्वर कभी पुराना नहीं पड़ता। वो हर युग में नए कार्य करता है और नए वचन व्यक्त करता है। अगर हम परमेश्वर के नए युग के कार्य और वचनों की निंदा करते हुए उसके पुराने वचनों से चिपके रहे तो हम परमेश्वर के विरोधी बन जाएंगे। बिल्कुल सही सही। कहा। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने नया कार्य किया और नए वचन व्यक्त किए। यहूदी याजक और फरीसी अपनी पुरानी बाइबल से ही चिपके हुए थे। उनका मानना था कि उसमें परमेश्वर के सभी कार्य और वचन मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु की निंदा की। उन्होंने सांठ गांठ करके उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, जो एक महापाप था। बिल्कुल। अब अंत के दिनों का मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त करने के साथ न्याय का कार्य कर रहा है, जिसके बारे में बाइबल में कुछ नहीं है। क्योंकि ये बाइबल में नहीं है, इसलिए बाइबल परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य और वचनों की जगह नहीं ले सकती। अगर लोग परमेश्वर के मौजूदा कार्य और वचनों को स्वीकार किए बिना सिर्फ बाइबल पर ही अड़े रहे तो उन्हें परमेश्वर का अंत के दिनों का उद्धार नहीं मिलेगा। उन्हें उसके नए युग के कार्य और वचनों द्वारा हटा दिया जाएगा। बिल्कुल। सही कहा। मैंने इस बात पर अच्छे से विचार किया। बाइबल परमेश्वर के कार्य की सिर्फ एक गवाही है और इसमें परमेश्वर के सीमित वचन ही दर्ज हैं। मैं पहले हमेशा पादरियों और एल्डरों की बातें सुनता था, ये मानकर कि परमेश्वर के सभी वचन सिर्फ बाइबल में ही हैं और कहीं नहीं। लेकिन यह बेकार है, बेतुकी धारणा है। बिल्कुल सही। मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अगर परमेश्वर के कार्य और वचन सिर्फ पुराने नियम तक ही सीमित रहते और उसने अनुग्रह के युग में छुटकारे का कार्य नहीं किया होता तो हर कोई आज व्यवस्था में जीवन जी रहा होता। व्यवस्था का उल्लंघन करने पर उसे सजा देकर मौत के घाट उतार दिया जाता। ऐसा होने पर आज मानवता खत्म हो गई होती। सच कहा। अंत के दिनों में प्रभु की वापसी के बिना और इंसान का न्याय करके उसे शुद्ध किए बिना हम पाप में जीवन बिताते रहते। हम इससे बच नहीं पाते। परमेश्वर पवित्र है, तो फिर गंदगी में आकंठ में डूबे हम लोग प्रभु का चेहरा कैसे देख पाते? उसके राज्य में कैसे प्रवेश कर पाते? बिल्कुल। बाइबल के बारे में रहस्य का खुलासा होने के बाद मैंने इस मुद्दे पर दोबारा गौर किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने मेरे पुराने दृष्टिकोण को बदल दिया। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य पर ध्यान देने का फैसला किया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर भाई बहनों ने मुझे मेमने ने पुस्तक को खोला की एक प्रति भेजी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने मेरे विचारों, आशीष पाने की मेरी इच्छा और मेरे भ्रष्ट स्वभाव, अहंकार, कपट, दुष्टता और सत्य से घृणा करने की सोच को पूरी तरह से उजागर कर दिया। मैं जितना अधिक पढ़ता मुझे उतना ही यकीन होता कि ये वचन पवित्र आत्मा के हैं, परमेश्वर के हैं। सिर्फ परमेश्वर ही लोगों के दिल में देख सकता है और अंदर की भ्रष्टता को उजागर कर सकता है। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्यों को व्यक्त किया है, जैसे मानव जाति को प्रबंधित करने का उसका लक्ष्य, बाइबल के भीतरी कहानी और मानव जाति को बचाने के उसके कार्य के 3 चरण, सच्ची आस्था और समर्पण क्या है, कौन उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है, ऐसे ही और सत्य जिनके बारे में मैंने अपनी सालों की धार्मिक आस्था में कभी नहीं सुना। बढ़िया। इसने वाकई मेरी आंखें खोल दी। बिल्कुल। मैंने जाना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य और वचन प्रभु यीशु के इन वचनों के अनुरूप हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते।
परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य में यह भविष्यवाणी भी है, परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब इंसान के सामने सभी सत्यों का खुलासा कर दिया है। पूरी तरह बचाए जाने के लिए क्या जरूरी है? मैंने जाना कि यही बात अंत के दिनों की पुस्तक में भी लिखी गई है, और यह परमेश्वर का न्याय का कार्य है जो उसके घर से शुरू होता है। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के कुछ महीनों में मैंने इतना कुछ समझ लिया जितना मैं अपनी धार्मिक आस्था के 10 सालों में नहीं सीख पाया। सच सही कहा। मैंने सचमुच ये जाना कि परमेश्वर के वचन जीवन जल का झरना है, एक अनंत स्रोत जो हमें पोषण देता है। मुझे पूरा यकीन हो गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। मैं उत्साह से भरा था, लेकिन बहुत दुख भी हो रहा था। मैं सोच रहा था कैसे मैं बाइबल की आराधना करता रहा और पादरी की बात सुनता रहा। मैंने अपनी धारणाओं के आधार पर परमेश्वर के वचनों को बाइबल तक सीमित कर लिया था। मैं एकदम गलत था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे निकाला नहीं। उसने भाई बहनों के जरिए मेरे दरवाजे पर बार बार दस्तक दी, अपनी वाणी को सुनने के लिए मेरा मार्गदर्शन किया, ताकि मुझसे प्रभु की वापसी का मौका ना छूटे। मैं अपने उद्धार के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।